Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Sky Tutorials, and today we are going to discuss about how we can conserve forest and wildlife. इससे पहले एक वीडियो हम कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं फॉरेस्ट को एज वेल एज जो उसमें रह रहे हैं वाइल्ड लाइफ उनको. सो 7th वन क्या हमारा रिड्यूस यूज ऑफ बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फ्रेश वुड. ठीक है, जो लकड़ी है उसका अगर हम कम यूज करें, ठीक है, तो बेसिकली अगर लकड़ी हम काट के ला रहे हैं तो प्लांट को हम किल कर रहे हैं, ट्रीज जो है उनको किल कर रहे हैं और फॉरेस्ट किल कर रहे हैं. तो फॉरेस्ट से जो किल हो रहा है, अगर फॉरेस्ट किल हो रहे हैं तो जो वाइल्ड लाइफ वहां पे वो भी किल होगी. सो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? मिनिमाइजिंग द डिमांड फॉर टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट. ठीक है, जो लकड़ी हम लेके आ रहे हैं वहां से उसका अगर डिमांड कम होगा तो अपने आप हमारा क्या हो जाएगा, जो फॉरेस्ट है बच जाएगा. ओके, इंपॉर्टेंस क्या है? reduces deforestation and pressure on the natural forest. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस अगर रिड्यूस करें इसका इंपॉर्टेंस क्या बनता है कि जो प्रेशर बन रहा है फॉरेस्ट पे, ठीक है, वो कम होगा और डिफॉरेस्टेशन का जो रेट है वो कम होगा. ओके, सपोर्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड बायोडायवर्सिटी. ठीक है, अगर हम ट्रीज काटेंगे तो उसका कंजर्वेशन को बचा रहा होगा, वहां जो बायोडायवर्सिटी है उसको बचाएगा. उसके मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रोमोटिंग अल्टरनेटिव्स लाइक बंबू, रिसाइकल्ड वुड एंड सिंथेटिक मटेरियल्स. इन सब का हम यूज कर सकते हैं. जो बड़े बड़े प्लांट्स, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनको ना काट के हम बंबूस को काट सकते हैं, इसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, वुड की रिसाइकलिंग कर सकते हैं एंड सिंथेटिक मटेरियल यूज कर सकते हैं वुड की जगह पे. ओके, इंकरेज कर सकते हैं किसको? इंकरेजिंग द यूज ऑफ ड्यूरेबल फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. ठीक है, अभी के जो हमारे मटेरियल्स आ रहे हैं, ठीक है, फर्नीचर्स आ रहे हैं, वो कैसे होते हैं? ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए वो चलते हैं. ओके, उन मटेरियल्स को भी हम कर सकते हैं या फिर प्लास्टिक की चीजें यूज कर सकते हैं. इससे क्या हो सकता है? जो हमारा डायरेक्ट फॉरेस्ट कट रहा है, डायरेक्ट डिफॉरेस्टेशन का रेट कम होगा. ओके, कहीं ना कहीं उसका भी बायोडायवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो डायरेक्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस तरीके से नहीं पड़ेगा, रेट कम होगा. ओके, रिसाइकलिंग द पेपर, ये बहुत कॉमन है. ठीक है, 3R होते हैं, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस. वो बहुत ही कामगार है हर फील्ड में. ठीक है, पॉल्यूशन जो बढ़ रही है उसमें अगर चीजों को हम रिसाइकल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो यूज है उसको करके हम बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. सो डेफिनेशन, रीयूजिंग वेस्ट पेपर टू रिड्यूस द नीड फॉर फ्रेश वुड पल्प. ठीक है, जो हमारा पेपर बनता है वो किससे बनता है? वुड पल्प से बनता है, लकड़ी से बनता है. ठीक है, तो अगर हम पेपर का कम यूज करें, मैंने जैसे बोला 3R. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज रिड्यूस. अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो पेपर कम बनेगा. ठीक है, हमारे यूज को अगर कम कर रहे हैं तो हमारा पेपर कम बनेगा. पेपर कम बनेगा तो जो हमारे ट्रीज हैं वो कम कटेंगे. ओके, रीयूज, हम क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं. तो जो डिमांड होगा वो घट जाएगा अपने आप. फिर से पेपर का डिमांड अगर कम हुआ तो वुड का डिमांड कम हो जाएगा, जो हमारी लकड़ी कट रही है वो कम कटेगी. देन रिसाइकल, जहां पे अगर पेपर रिसाइकल हो सकता है उसको अगर हम रिसाइकल करेंगे तो फिर से हमारा डिमांड कम होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम रिसाइकलिंग करके क्या कर सकते हैं? चीजों को, जो फॉरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है इसका? सेव्स ट्री, तीनों में मैंने देखा वी कैन सेव ट्री फ्रॉम बीइंग कट डाउन, कटने से बचा सकते हैं. रिड्यूसेस एनर्जी एंड वाटर यूजेस इन पेपर प्रोडक्शन. पेपर प्रोडक्शन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्या लगता है? वुड ही लगते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है. ओके, वाटर भी लगता है और जो हमारा मैन पावर है वो भी लगता है, तो उसको भी हम बचा सकते हैं. ओके, आपको ये ना कहना कि सर मैन पावर लग रहा है तो जॉब्स मिल रही हैं. भाई, जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, फॉरेस्ट से जो अपने को ऑक्सीजन मिल रहा है वही नहीं रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो तुम क्या करोगे फिर जॉब का? ठीक है, तो बेसिक फंडा ये है, अपने को अपना अगर लाइफ चाहिए, ठीक है, तो हमारे लिए जो ट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इसके मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रोमोटिंग अवेयरनेस अबाउट पेपर रिसाइकलिंग, पेपर रिसाइकलिंग के लिए लोगों को अवेयर करें. सेटिंग अप रिसाइकलिंग प्लांट्स एंड इंकरेजिंग देयर यूज. ठीक है, रिसाइकलिंग प्लांट हम लगा सकते हैं और उसके यूज के बारे में लोगों को बता सकते हैं, लोगों को इस चीज के लिए प्रमोट कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं. इसके अलावा जो 8 तरीके हैं, इनके अलावा क्या क्या हो सकते हैं? एडिशनल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? फर्स्ट वन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं, इंकरेज करना. ठीक है, और इससे पहले मैंने देखा था जो ट्राइब्स होते हैं फॉरेस्ट के आसपास में, उनको हम क्या कर सकते हैं? फॉरेस्ट फायर के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं. ठीक है, तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके भी हम क्या कर सकते हैं? या फिर जो कोचिंग में है, हंटिंग में है, उन कम्युनिटीज को हम क्या कर सकते हैं? इंकरेज कर सकते हैं कि ऐसा ना करें.
ठीक है, या फिर ऐसा कोई करता है तो क्या करे, वो गवर्नमेंट को बताए या फिर एजेंसीज को बताए। स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज ला सकते हैं, स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज के बारे में हमने बात किया है, ठीक है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं प्रोमोटिंग इको टूरिज्म। अच्छा, इको टूरिज्म को प्रमोट करने से क्या होगा, इको टूरिज्म को प्रमोट करने से ये होगा कि हमारे पास फंड आएंगे, बाहर से लोग आएंगे विजिट करने के लिए, हमारे जू जो होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, हमारे जो नेशनल पार्क्स होते हैं, ठीक है, उन सब में अगर लोग आ रहे हैं विजिट करने के लिए तो क्या होंगे, वो कुछ ना कुछ उनकी टिकटिंग होगी, ठीक है। वो टूरिस्ट से जो पैसा आएगा वो हम क्या कर सकते हैं, इसका कंजर्वेशन में लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क्स जो अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। जो कंजर्व एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनको देखेंगे। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए।